तो अब वक्त है नए मेहमान का रुख करने का, और जो इंतजार था आप सभी की क्वेश्चंस क्वेरी जो आ रही हैं वो हमारे साथ जो प्रशांत सर आपकी क्वेरी को पूरा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी इंटरनेशनल पर। जी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। सर, मार्केट जिस तरीके से रन करता है उसके हिसाब से जरा आपका व्यू पॉइंट किस तरीके का नजर आ रहा है, उसके साथ साथ अपडेट के बाद जो है सवालों की सिलसिला शुरुआत करें। जी सबसे पहले उसी बारे में बात कहूंगा जो मैंने 16,500 पे भी गई थी। इस मार्केट को आप शॉर्ट मत करो। अगर आपको याद है मैंने आपको कहा था आपको निफ्टी में ट्रेड नहीं करना है, मत करो, बट शॉर्ट मत करो, पैसे वेस्ट मत करो, क्योंकि ये वन साइडेड मार्केट है। पूरी दुनिया बेरिश थी 16,500 16,400 पे। अभी मैंने हर जगह पे यही कहा है कि आपका जो शॉर्टिंग लेवल बिल्कुल ये है नहीं, और वन साइडेड रैली आएगी तो सभी जिन्होंने शॉर्ट किए थे उनके बहुत बड़े नुकसान हुए। मैं खुद जानता हूँ काफी लोग मार्केट में शॉर्ट है, और अभी से नहीं 15,600 से ही शॉर्ट है। तो पता नहीं वो स्टॉप लॉस कहाँ रखेंगे या उम्मीद में रहेंगे, बट जिस तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग मैं करता हूँ, सबसे पहले अगर आप गलत हो तो आपको वो एक्सेप्ट करके उस ट्रेड से बाहर होना चाहिए। तो अभी भी मैं यही कहूंगा आप शॉर्ट मत करो। 1100-1200 पॉइंट वन साइडेड आया है, इसमें अगर 100-200 पॉइंट नीचे जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसमें आपको कोई लोगों को उसमें मजा आता है कि मेरा 100 पॉइंट नीचे आ गया, मैंने कहा था। ऐसे आप मत करो, आप ट्रेंड क्या है वो देखो, उस हिसाब से आप काम करो। तो अभी मैं क्विकली आपको कुछ अपडेट्स देना चाहूंगा स्टॉक रिलेटेड। तो आप एक बार प्लीज कंफर्म करो मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं? सर, आपकी स्क्रीन जो है हमारी स्क्रीन पर है और हम व्यूअर्स को लगातार दिखा रहे हैं ये सारे। ओके, सबसे पहला अपडेट होगा एशियन पेंट्स का, जो मैंने काफी बुलिश व्यू दिया था कि ये 3,300 350 तक जाएगा। इसका आज का हाई बन गया 3,333, जो कि टारगेट हिट हो गया। मैं कहूंगा जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो है आप रखें वो अलग बात है। जिन्होंने एक शॉर्ट टर्म के हिसाब से मेरे रिकमेंडेशन पे लिया था, आप 100% प्रॉफिट या एटलीस्ट 75% प्रॉफिट बुक करो, और 75 आप बुक कर रहे हो, बैलेंस पोजीशन 3,225 के स्टॉप लॉस से मेंटेन करो, कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि सिर्फ 25% आपकी बचेगी, 75% पोजीशन आपकी आउट हो जाएगी। ठीक, एशियन पेंट्स 75 का प्रॉफिट बुक कीजिए और 3200 रुपए का बैलेंसिंग स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए। राइट सर। नेक्स्ट अपडेट होगा एल&टी, जो मैंने कहा था कि 1700 1725 तक डेफिनेटली मेरा टारगेट है। तो आज का हाई अगर आप देखो तो 1718 यानी 1720 ऑलमोस्ट हो गया है। अभी आपकी जो पूरी पोजीशन होगी उसका स्टॉप लॉस यहाँ आना चाहिए, यानी ऊपर आना चाहिए, कॉस्ट के ऊपर आना चाहिए। 1625 आपकी पूरी पोजीशन का स्टॉप लॉस होना चाहिए, और आप कंफर्टेबली 1625 से इसको होल्ड करो। जब तक 1625 इंटैक्ट है, ये मुझे लग रहा है और नया हाई देने की क्षमता रखता है। तो आप जल्दबाजी मत करो, एक फील गुड फैक्टर के लिए आप 20% प्रॉफिट बुक कर लो। बैलेंस पोजीशन आप 1625 1610 से भी होल्ड करो, कोई तकलीफ नहीं, कि हमारे कॉस्ट के ऊपर ही है। ठीक है सर, एल&टी पर जो है आपकी तरफ से सर अपडेट होगी 16 पर आप होल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट स्टॉप लॉस 16 के हिसाब से। ये नेक्स्ट अपडेट होगी एचडीएफसी लिमिटेड, जो कल 2800 के लेवल टच करके आया है। एक और अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आप चाहो तो आपकी पोजीशन में ऐड भी कर सकते हो। जो ओरिजिनल पोजीशन है उसमें बने रही है, क्योंकि इसका टारगेट मेरे हिसाब से मैंने जो दिया हुआ है 2929, उसी के लिए मैं होल्ड कर रहा हूँ। एक बार हमने इस जोन में 20% प्रॉफिट 20% प्रॉफिट बुक कर लिया है, तो उतना इनफ हो गया। अब मैं और प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहूंगा, बिल्कुल बने रहिए। रेंज नैरो हो रही है और ये गैप की तरफ आया, इसलिए उसने रिएक्ट किया है, बट मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा बहुत जल्द पिक कर लेगा। बिल्कुल इसमें बने रहेंगे हम। और स्टॉप लॉस को हम अभी, जो हमारी एंट्री थी 2450 से लेके 2550, यानी हम 2500 की एंट्री पकड़ेंगे। तो स्टॉप लॉस हम अभी ला के रखेंगे इस जोन में, यानी अराउंड 2625 2610 के आसपास स्टॉप लॉस आएंगे। ऑलरेडी हम प्रॉफिट में ही है, बैलेंस 80% में भी, और उधर हम लॉक करके रखेंगे, नजदीक नहीं लाएंगे इसको, हम स्कोप देंगे कि और अच्छी मूव दे। ठीक है, 2610 के स्टॉप लॉस पर जो है हम इसको और जो है देंगे, जो कि प्रॉफिट बुकिंग तो पहले की रखी है। और स्टॉप लॉस वही है सर। एचडीएफसी लिमिटेड भी आपका अपडेट हुआ। नेक्स्ट वन सर। जी नेक्स्ट मैंने आपको अगर याद है, शायद आप थे शो पे या सिग्नल, मुझे याद नहीं, बट 192 पे रेन इंडस्ट्रीज आया था, अगर मुझे याद है। जी 191.6 यानी 192 ये भाव मैंने देखा था, और तभी भी मैंने कहा था कि 188 से आप बने रहो, यानी 3 रुपए दूर था, फिर भी मैंने कहा था 188 से आप बने रहो, नहीं ब्रेक होगा। वो 191 से फिर से 228 आ गया, यानी ये 30% मूव के ऑलमोस्ट हो गई है।
तो 25% मूव हो चुकी है फिलहाल। ये बहुत छोटी मूव है। अगर ये इस जोन के ऊपर क्लोज दे देगा, यानी 235 के ऊपर क्लोज देगा, डेफिनेटली इस जोन तक ये बहुत तुरंत आएगा 245। ऐड यहाँ नहीं करेंगे, पोजीशन हमारी इंटैक्ट है। ऐड हमें करना है इस जोन के ऊपर, यानी 255 के ऊपर ये क्लोज देगा, हम ऐड करेंगे। फिलहाल हम जो पोजीशन हमारी है उसी में बने रहेंगे, और 255 के ऊपर हम इसमें पोजीशन ऐड भी करेंगे। 255 के ऊपर पोजीशन ऐड करने की यहाँ पर सर की तरफ से राय। ठीक है सर। नेक्स्ट मैंने जो न्यू एंट्री सजेस्ट की थी आई बुल में, जो मुझे याद है कि शायद 2 या 3 दिन पहले मैंने की थी कि हम थोड़ी पोजीशन यहाँ बना सकते हैं, और 245 के ऊपर क्लोजिंग हो हम बैलेंस भी बनाएंगे। तो जो स्मॉल हमने 20-25% पोजीशन बनाई थी वो आप इंटैक्ट रखिए, बट ये लेवल आप याद रखिए 245 के ऊपर क्लोज मिल जाए, आप बैलेंस 80% भी ऐड कर लीजिए। बैलेंस 80%? जी, अभी हमने सिर्फ 20% बनाई है, बैलेंस 80% बनानी बाकी है, तो हम ऊपर ऐड करेंगे 245 क्लोजिंग के ऊपर, जैसा मैंने कहा था। तो उसको आप रडार पे रखिए और ट्रैक कीजिए। बिल्कुल, आई विल। मैं आप जो है 245 पर क्लोजिंग पे, उसके बाद जो है आप जो 80% का जो है उसमें बैलेंसिंग पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है सर। नेक्स्ट स्टॉक होगा आइशर मोटर्स, जो मैंने बिल्कुल यहाँ यानी बॉटम के नजदीक बाय दिया था 2540 पे। आज का प्राइस है 2765, यानी 210 रुपए, यानी 10%। ये एक फ्रंट लाइनर ऑटो स्टॉक है। ऑटो सेक्टर जब वीक था तब मैंने कहा था कि इसमें आप बाय कीजिए। अब सारे लोग ब्रेकआउट के आसपास आके कहेंगे आप बाय कर लो, बट हमने इसको एज यूजुअल यहाँ पिक किया था, सेक्टर टर्न अराउंड के पहले ही पिक किया था, बिल्कुल उस तरह जैसे हमने शुगर इंडस्ट्री पिक की थी, पेपर इंडस्ट्री, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप पिक किया था, बिल्कुल उसी तरह मैंने ये भी आपको कहा था कि यहाँ पे पिक कर लीजिए। तो गौरव जी, कुछ बातें हमारे शो पे मेरे हिसाब से एंटायर इंडियन सोशल मीडिया या टेलीविजन चैनल पे सबसे पहले हमने की हुई है। बिल्कुल, वो डेफिनेटली हाईलाइट करना जरूरी है, और मुझे लगा है कि वो हाईलाइट किया जाना चाहिए। काफी सारी बातें, काफी सारे स्टॉक बॉटम लेवल पे हमने पिक किए, वो एचडीएफसी हो या फिर एशियन पेंट्स हो या एलएनटी हो या आइशर मोटर्स हो, वो सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट बॉटम लेवल पे हमने पिक किए। दूसरी बात, जब मिड कैप्स और लार्ज कैप में शेकआउट आया था, जब सारे लोग पैनिक में सेलिंग में चले गए थे, तभी भी मैंने कहा था कि जिन स्टॉक में हम बने आप बने रहिए, और मैंने उसमें कुछ स्टॉक्स आपको जो रेकमेंड किए थे वो अभी भी उस लेवल से तुरंत 20-25% बाउंस दे चुके। तब मैंने एक चीज सजेस्ट की थी, अगर आपको देखना है आपका स्टॉक सही है कि नहीं है, तो जब मार्केट क्रैश हो वो मार्केट से कम क्रैश होना चाहिए, और जब मार्केट बाउंस हो वो बहुत इमीडिएटली बिगर बाउंस देना चाहिए। ये क्वालिटी अगर आप स्टॉक फॉलो कर रहे हैं तो आपके स्टॉक्स बिल्कुल सही है, और हमारे सारे स्टॉक्स उसी कैटेगरी में बैठ रहे थे। अभी आपको रिजल्ट दिख रहा है, जब स्टॉक सारे इंडेक्स वन साइड मूव हो रहे हैं तब आपके स्टॉक्स भी बाउंस बैक होके न्यू हाइस पे आ चुके हैं। तो ये बहुत जरूरी है फ्रॉम अ लर्निंग पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि लोग गलती ये कर देते कि वो जो क्रैश हो रहे हैं उसमें पोजीशन लेने जाते हैं और वो और क्रैश हो जाते हैं। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी, एक है डोंट फाइट द ट्रेंड, यानी आप ट्रेंड के खिलाफ मत जाओ। आपको 100-150 पॉइंट में जो मजा आता है उसके अगेंस्ट, आपको अगर एक भी मूव आपके अगेंस्ट आ जाए, आपकी सारी कैपिटल वाइप होने की क्षमता वो रखता है। क्योंकि मैंने ये देखा हुआ है कि ये जब ऐसा मार्केट चलता है, अगर आप एक बार सिर्फ निफ्टी को देख लो। सर बिल्कुल, इसमें नो डाउट अबाउट इट कि आपने जो जितने भी जो कॉल्स दिए हैं या फिर जितने भी बताए वो बॉटम लेवल पर एक बार जो आने के बाद एक साफ तौर पर ये जो आपने बताया वो बिल्कुल हाईलाइट होना आवश्यक है, क्योंकि जो आप हमारे दर्शकों के लिए, व्यूअर्स के लिए एक पेन किलर का जो है, जब पेनिंग जो सिचुएशन होती है उसमें पेन किलर का जो काम करते हैं, क्योंकि लगातार आपके फॉलोअर्स आपका इंतजार करते हैं कि कौन कौन सी रिकमेंडेशन, कौन कौन से स्टॉक जो वही लेवल पर जो आप बताते हैं उसी को फॉलो करते नजर आते हैं। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो व्यूअर्स हैं वो उनके लिए आप जो है पेन किलर का जो है काम करते हैं सर। जो क्राइसिस देखने को मिलते हैं, जो मार्केट में अप एंड डाउन देखने को मिलता है, तो उनमें जल्दबाजी होती है, तो बहुत सारी चीजें आपकी तरफ से उनको बहुत सीखने की भी मिलती है, और पेशेंसफुल एक मोटिवेट भी होते हैं कि हाँ ठीक है, आप इस लेवल पर जो है हम आप सस्टेन कर सकते हैं, इस लेवल पर आप बने रह सकते हैं, वो भी चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। सर प्लीज कुछ बताना चाह रहे थे आप निफ्टी पर। निफ्टी में क्या होता है, काफी लोग जो यूट्यूब पे वगैरह फ्री कोई वीडियोस अवेलेबल है, कुछ है, क्योंकि लोगों को खुद पे स्पेंड नहीं करना है, लोगों को मार्केट में लॉसेस करना पसंद होता है। तो हमने देखा वो आधी अधूरी नॉलेज लेके आते हैं, और जैसे कि ऐसे कुछ बन जाए तो कहते हैं एक बेरिश कैंडल बन गया, एक गैप डाउन मिल जाए, खुश हो जाते हैं। अब ये था 200 पॉइंट और यहाँ से वन साइडेड ऊपर आ गया है 1000 पॉइंट, तो आपके अगेंस्ट कितने पॉइंट गए वो आप सोच लो। इसको देख के कहेंगे शूटिंग स्टार बन गया, बट आपको ये नहीं दिख रहा है कि उसके बाद क्या हुआ।
जैसे कि मैंने एक पॉइंट आपको कहा था कि ये निफ्टी में जो फ्री हाई बना था कि यहाँ पे इसी पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस ऊपर आया था, ये बहुत बड़ी हिंट मैंने दी थी कि ये आपके लिए इंटैक्ट है। और फिर मैंने कहा था अब जो ये हाई बना है वो बहुत जरूरी है। तो आप देखो उसके बाद क्या हुआ, जब वो मार्केट नीचे आया उसने बिल्कुल यही पे सपोर्ट लेके न्यू हाई पे चला गया। तो एक स्टॉक मार्केट की टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से टेक्निकल्स से आपको एंट्री मिलती है कि हिस्ट्री में जो हो चुका है, हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ, दैट्स हाउ पैटर्न्स आर रिपीटेड, दैट्स हाउ पैटर्न्स आर फॉर्म्ड। और वो आप अगर ट्रैक कर पाओ, यानी जैसे कि हम पहले बात करते थे डिम्पी जी के साथ शो पे कि भाव और भावना, वो दोनों आप अगर समझ पाओ तो ही आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। सिर्फ ये कहना कि यहाँ हैंगिंग मैन बनाए या शूटिंग स्टार बनाए, ये किताबी बातें हो गई, बट उसके आगे क्या है, मार्केट क्या कर रहा है, ये आपको जब समझ में आएगा तभी आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंचोगे। तो प्लीज फिर से कहूंगा, आप शॉर्ट मत करो, ट्रेड नहीं करोगे कोई दिक्कत नहीं है, बट शॉर्ट मत करो। अभी आप सवाल कर सकते हो। शॉर्ट मत करो सर की तरफ से यही कहना है कि आप जो है बिल्कुल शॉर्ट मत कीजिए। और इस दौरान सर ठीक है, हम सर आगे सवालों पर बढ़े, व्यूअर्स के बहुत सारे इंतजार। ठीक है सर, एक सबसे पहले मैं आपसे लेना चाहूंगा, एक जो है गीता प्रकाश जी हैं, वो पूछना चाह रहे हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस पर सर इंट्राडे, ये पूछना चाह रहे हैं सर एयू स्मॉल फाइनेंस फॉर इंट्राडे। आप एयू बैंक की बात कर रहे हैं कि एयू स्मॉल फाइनेंस? जी ये कौन सा है, 1140 है या कौन सा है? और ये फाइनेंस बैंक जो आप एक बार कोड बताएंगे प्लीज। एक सेकंड सर, इसका कोड है सर AUBANNEC पर, जो कि AUBANK जी एयू बैंक, वही मैंने आपको पूछा था। हाँ वही 1142 पर जी। तो इसमें आप जी, ये स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग मार्केट में क्रैश होके नीचे आया है, यही बात मैं कर रहा था कि लोग बॉटम फिशिंग करने जाते हैं। और ये ऐसे ही मैंने शुरुआत की थी, जो 2004-5 की बात अगर मैं करूं तो ऐसी मूव देख के मुझे लगता था कि सिर्फ मैं ही हूँ स्टॉक मार्केट में जो ये देख रहा हूँ, और मुझे पता है कि नीचे आया, अब मैं बाय करूंगा, ये ऊपर जाएगा। ऐसे होता नहीं है। ये आप एक बेसिक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करो, आपको दिख जाएगा कि ये पहले ब्रेक हो गई थी और वहीं पे इंडिकेशन मिल रही थी। जैसे कि एक बेसिक ट्रेंड लाइन नॉलेज अगर आपको हो तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे वो ब्रेक हुई थी और वो रेजिस्ट हुई थी। तो सपोर्ट वंस ब्रोकन एंड द प्राइस रैलिंग टू दैट इज द रेजिस्टेंस, ये आप पढ़ते हो बट रियल मार्केट में आपको वो दिखाई नहीं देता है, और वही रेजिस्टेंस के बाद ही नीचे आया। न्यूज कुछ भी हो, बट जिन्होंने भी ये स्टॉक में इन्वेस्ट किया होगा, यहाँ आपको एग्जिट ऑलरेडी था। अभी तो इसमें कोई ट्रेड आपको नहीं करनी चाहिए। ये स्टॉक 1200 भी जाए 1500 भी जाए कोई दिक्कत नहीं, इसमें मैं कोई लॉन्ग नहीं करूंगा। ठीक है सर, तो आगे बढ़ते हैं सर। एक हमारे साथ व्यूअर्स हैं, वो पूछना चाहते हैं आईबी हाउसिंग बाइंग लेवल क्या रहेगी, ये पूछना चाह रहे हैं। क्या आईबुल हाउसिंग, हमने अभी उसके बारे में बात की थी, आईबुल फाइनेंस। जी आप नेक्स्ट लिख सकते हो, ये हमने अपडेट ऑलरेडी कर दी है। बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा था कि दर्शकों को वो जो सवाल जो आप लेकर आते हैं, मन में जो आपके क्वेरी होती है, वो सर पहले से ही आपके लिए दे देते हैं। तो फिर प्लीज आप जो है इसमें ध्यान से देखा कीजिए, ध्यान से जो है आप इस पर जो है फोकस करके रहिए। जिस तरीके से आपको कौन सा शेयर है वो शायद सर की तरफ से हो सकता है रिकमेंडेशन में भी और अपडेट में भी एक साथ जो है अपनी तरफ से दे दें। ठीक है सर, HDFC एक राजेश जी पूछना चाह रहे हैं। स्टार्ट में ही मैंने दे दी, 2929 का टारगेट में देख रहा हूँ, वो भी मैंने बता दिया। 2610 का आपने इसमें स्टॉप लॉस दिया था, ये भी हो गया। टाटा सर, एक पनामा पेट्रो, दीपक जी का सवाल। ये एक गैप रेजिस्टेंस में रखा हुआ है और इसमें आप न्यू पोजीशन मत बनाइए, क्योंकि ये आसान नहीं होगा क्रॉस करना, क्योंकि ये काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई है। मैं बिना वॉल्यूम देखे भी आपको कह सकता हूँ, इसकी वजह बहुत सिंपल है। एक अच्छी ट्रेंड में चल रहा था, बहुत अच्छी ट्रेंड लाइन थी, एक शेकआउट हुआ और इसके बाद ये ब्रेक करके उधर रेजिस्ट किया है, तो ये डेफिनेटली स्टॉक वीक हो चुका है। अब आपके पास अगर पोजीशन हो, करंट प्राइस 270 है, आपको 250 पे एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना है। और अगर आपने शॉर्ट टर्म ट्रेड की हुई है तो आप स्टॉप लॉस अराउंड 255 रखिए, बट 250 यानी जब मैं 250 कहूँ तो 248 247 आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस होना चाहिए। ये ब्रेक हो जाए आप प्लीज एग्जिट कर लीजिए, न्यू पोजीशन में रेकमेंड नहीं करूंगा।
ठीक है, न्यू पोजीशन जो पनामा में नहीं रिकमेंडेशन की तरफ से रहेगी। एक और मैं फटाफट से ले लेता हूँ, कैपटेक से। जी क्या? KPIT, कैपटेक टेक्नोलॉजी। हम KPIT पूछ रहे शायद। आप KPIT के बारे में बात करें? बिल्कुल बिल्कुल, राइट सर। ओके, सो KPIT मेरे हिसाब से पूरा IT सेक्टर जो है एक इंटरमीडिएट टॉप बना चुका है। ऐसे नहीं कि टॉप लॉक हो चुका है, बट अभी यहाँ से डिप आएगी, तो मैंने ऑलरेडी सजेस्ट कर दिया था कि आप IT में प्रॉफिट्स बुक कर लो एटलीस्ट टू द रेंज ऑफ 50-60%। इसमें भी वही कहूंगा, डेफिनेटली ये आपका लिए एक जो स्टॉप लॉस होना चाहिए वो इस जोन में होना चाहिए, यानी 310 के आसपास। बट यहाँ पे आपको डेफिनेटली एक हैंडसम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट 40-50% बुक करके एग्जिट कर लेना चाहिए। बैलेंस को आप 310 से बने रहो, कोई तकलीफ नहीं। 310 के बैलेंस से आप जो है इसमें बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं सर। एक और मैं इंडिया मार्ट प्लीज। जी, इसमें आप पोजीशन बना भी सकते हो। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी कि ये जो लेवल है, यानी जस्ट ऊपर ये 7,950, ये आपका फर्स्ट रेजिस्टेंस होने वाला है, तो कोई बड़ा टारगेट आपके लिए नहीं है। आप यहाँ पहले मत ध्यान रखिए, ये भी एक बड़ा रेजिस्टेंस ही है। तो मैं ये स्टॉक इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि लोगों को इससे प्यार है। वो प्यार क्यों होता है वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि एक मार्केट में जहाँ स्टॉक वन साइडेड चलते आ रहे हैं और हमारे स्टॉक जो डबल ट्रिपल हो चुके हैं, वहीं पे ये स्टॉक जैन से लेके अभी तक अराउंड 9,000 से लेके 7,000 आ चुका है। बट क्योंकि लोगों को उसमें इंटरेस्ट होता है, इमोशंस होते हैं, तो मैं कहूंगा कि आपके पास जिनके पास पोजीशंस है एग्जिस्टिंग, आप स्टॉप लॉस इस कंसोलिडेशन जोन के नीचे रख दो, यानी 7,400, और आप बने रहो। 7,400 जब तक इंटैक्ट है, आपकी पोजीशन इंटैक्ट है। अगर ये 7,400 के नीचे क्लोज दे दे, तो यानी 7,390, 395 आपका सिस्टम में स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो अगर ट्रिगर हो जाए तो आप इसमें से बाहर हो जाइए। वजह ये है कि ये फिर वापस एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा। तो फिलहाल आप उसी जोन को, यानी 739095 स्टॉप लॉस मेंटेन करके आप बने रहो। ठीक है सर, लास्ट मेरे सवाल ये रहेगा जो कि लगातार जो है अभिषेक कुमार मेहता जी पूछ रहे हैं, सुबेक्स पर सर व्यू। सुबेक्स के बारे में मैं कहूंगा कि मुझे इसमें, जैसे कि मैंने हमेशा कहा है कि एक बड़े टाइम फ्रेम पे, एक होता है आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम, आवरली टाइम फ्रेम, ये सब देख के ट्रेड करो। एक होता है बड़े स्टॉप लॉस पे, बड़े लेवल पे एक बड़ा व्यू देख के काम करो। सुबेक्स में मुझे बिल्कुल वही दिखाई दे रहा है कि ये एक बड़े लेवल पे टर्न अराउंड दिखा रहा है, और जो शेकआउट आना चाहिए था, यानी कि जो जोन था 42, ये ब्रेक हो जाता तो मुझे लगता है ये वीक है, बट इसने ये होल्ड किया। अब मुझे लग रहा है कि ये अपना जो टेक ऑफ है बहुत जल्द करेगा। कब करेगा कोई नहीं कह सकता, बट राइट फ्रॉम डे वन मैंने कहा है कि ये पोजिशनल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्टॉक है। ये मुझे एक टर्न अराउंड स्टोरी दिख रही है। तो रेजिस्टेंस पे आया है, वहां पे रिएक्ट किया है, तो कोई जो एक्सपेक्टेड था वही है। इसमें आपको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। 27 से मैंने आपको ये रेकमेंड किया हुआ है, तो मेरे हिसाब से सभी लोग ऑलमोस्ट एट कॉस्ट या थोड़ा बहुत प्रॉफिट में हो सकते हैं। किसी ने 62 में भी एंटर किया होगा तो वो थोड़े लॉस में होंगे, बट बिल्कुल आप बने रहिए। इसमें से एग्जिट करना होगा तब डेफिनेटली मैं आपको अपडेट दे दूंगा। ये स्टॉक 35 भी आ जाए, 40 भी आ जाए, मैं इसमें बना रहूंगा, क्योंकि ये एक बिगर टर्न अराउंड है। आपको इसको 1-2 साल होल्ड करना होगा, ये आपको अच्छे रिटर्न्स दे देगा। बिल्कुल 1-2 साल होल्ड करना होगा, और आपको एग्जिट करना होगा तो सर इस पर अपडेट खुद ही सर आपके अपनी तरफ से अपडेट दे देंगे। सर एक और मैं जल्दी से ले लेता हूँ, इन्फोसिस व्यू एंड विच प्राइस बाय। इन्फोसिस को कौन सी प्राइस पर जो है आपके व्यू क्या है, और कौन सी प्राइस पर यहाँ पर खरीदना चाहिए? पंकज कलानी जी, आपको मैंने यहाँ पे कहा था कि आपको इन्फोसिस और TCS में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। IT का टॉप बन चुका है, तो अब मैं कोई एंट्री के बारे में नहीं कहूंगा। अब आप बैंक्स में इन्वेस्टेड रहो, IT से आप बाहर आ जाओ। आपको पता चलना चाहिए किस सेक्टर में काम हो रहा है। आप इमोशनली अटैच्ड हो, बात अलग है, मैं उसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता। बट अगर आप एक बिजनेस की तरह बिजनेस कर रहे हो बिना इमोशंस के, क्योंकि मेरे लिए हर स्टॉक एक चार्ट है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस चार्ट का नाम क्या है। तो वहां पे मुझे वॉल्यूम और प्राइस, ये दोनों का सिंक दिखना जरूरी है। वो दिख जाए मेरे लिए इनफ हो गया। तो फिलहाल मैं कहूंगा कि ऑलरेडी मैंने प्रॉफिट बुक करने कहा था IT में, वो इन्फोसिस हो, वो TCS हो, कोई भी स्टॉक हो, और आपको दिख रहा है कि अभी वो रिएक्ट कर रहे हैं और अभी लोग प्रॉफिट बुकिंग के पीछे आएंगे। बट हो सकता है आपने प्रॉफिट बुक करने के बाद 30-40 रुपए ऊपर गया, कोई बड़ी बात नहीं, वापस वो आपके प्राइस के नीचे आ चुका है। तो बस एक एडवाइस है कि IT में अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हो, एटलीस्ट क्लोजली ट्रेल करो,
ताकि रिवर्सल आए तो आपका प्रॉफिट बुक हो जाए। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, सारी कॉल्स और रिकमेंडेशन आपने रखी। थैंक यू सो मच।